So the topic that we have today is नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक किया? पैरामेट्रिक टेस्ट. अब पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट, whether data is normally distributed or not normally distributed. देखो वैसे तो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नॉन पैरामेट्रिक क्या है, पैरामेट्रिक क्या है और ये हम क्यों यूज करते हैं, दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर यू. बट आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे. देखो जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं ना, हम कई टाइप के टेस्ट करते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी टेस्ट हो गया, रिलायबिलिटी टेस्ट हो गया, वैलिडिटी टेस्ट हो गया. ठीक है, तो वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि हमारे डेटा एनालिसिस में आसानी हो, ताकि हम हमें पता लग सके कि हमें पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करने हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करना है. ठीक है, तो वो मेन रीजन होता है क्या उन सब टेस्ट को करने का. जैसे नॉर्मेलिटी टेस्ट वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, ताकि वी कैन फाइंड आउट वेदर इट इज वर्थ इट यूजिंग पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कई सारे कंस्ट्रक्ट हैं जिसमें सारे कंस्ट्रक्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मेलिटी वैल्यू आ रही है उनके, तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट करेंगे. पर अगर कुछ नॉर्मल है कुछ नॉट नॉर्मल है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करो. उस केस में हम क्या यूज करते हैं? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. ठीक है, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जानेंगे. Non-parametric test do not assume any specific distribution of data. जैसे कि पैरामीट्रिक में क्या assume किया जाता है? नॉर्मेलिटी की जाती है ना. पर यहाँ पर कोई नॉर्मेलिटी, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा नहीं है. आपका डेटा नॉर्मल है, ठीक है, नॉट नॉर्मल है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन डू दे यूज, हम कब यूज करते हैं? जब डेटा नॉमिनल हो या ऑर्डिनल हो. ध्यान से समझना, ये रेशियो और इंटरवल की बात नहीं करी. जो मेजरमेंट स्केल में पहले नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, फिर रेशियो ना, ये जो ऊपर के दो हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, अगर ये हमारा डेटा इस टाइप का है कि नॉमिनल है या ऑर्डिनल है. नॉमिनल क्या होता है? सिर्फ हमें कैटेगरी में डिवाइड किया. ऑर्डिनल क्या होता है? सिर्फ ऑर्डर में, कैटेगरी और ऑर्डर में डिवाइड किया. ठीक है, sample size is small, then we can use parametric non-parametric test. Data does not follow normal distribution. ठीक है, डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता. ऑल्दो मेनली क्या होता है ना, अब ऐसा नहीं है कि सारे नॉर्मेलिटी हो या सारे नॉट नॉर्मल हो, पर ऐसा हो जाता है कुछ नॉर्मल होते हैं कुछ नॉट नॉर्मल होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं. पहला जानेंगे काई स्क्वायर टेस्ट. The chi-square test examines whether there is a significant association between categorical variable, जो categories हमारी बनाई हुई हैं, क्या उसके बीच में significant association है, क्या significant कोई difference है. उसमें क्या करते हैं ना chi-square में, एक होती है expected value कि हम expect करते हैं ये आ सकते हैं, एक होती है observed value. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस वी फाइंड आउट इन व्हाट? काई स्क्वायर टेस्ट. उसका फॉर्मूला है अलग से, जो हम आगे वाली वीडियोस में भी समझेंगे. ठीक है, एग्जांपल के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. ठीक है, रिलेशनशिप अगर हम फाइंड आउट करने, वी गो फॉर काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर. हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन लेवल पॉइंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. पॉइंट टू रिमेंबर, देखो यूजीसी नेट पेपर 1 के हिसाब से ना, कुछ ऐसे निमोनिक्स हैं जो आपको याद करने हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अगर क्वेश्चन में आ गए, देन यू नो दैट यू हैव टू ऑप्ट फॉर व्हाट? काई स्क्वायर टेस्ट. वो क्या है? अगर गुडनेस और फिट हो, या फिर एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व कहीं आपने क्वेश्चन में देख लिया जिसमें डिफरेंशियल टेस्ट उनका निकालना है, तो वी गो फॉर व्हाट? काई स्क्वायर टेस्ट. सेकंड टर्म इज मैन विटने यू टेस्ट. अब मैन विटने यू टेस्ट क्या है? दिस टेस्ट कंपेयर्स टू इंडिपेंडेंट ग्रुप. ध्यान ध्यान से सुना, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को क्या करता है? कंपेयर करता है. व्हेन डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, ये लाइन तो सबके साथ आएगी, पर यहाँ पर मेन हाईलाइट क्या है? टू इंडिपेंडेंट ग्रुप. टू इंडिपेंडेंट ग्रुप किस में होता था आपको पता है? टी टेस्ट में होता था. हाँ, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप. तो उसका नॉट नॉर्मल, चलो आगे बताता हूँ. कंपेयरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिटवीन टू कंपनीज, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में. ठीक है, अब इम्पोर्टेंस जो आपको एग्जाम के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 में जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको याद रखना है, वो है मैन विटने टेस्ट. क्या है? पहली बात, नॉन पैरामेट्रिक ट्विन ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. अब टी टेस्ट देखो,
यहाँ पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहता है कंपेयर मीन्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, कहता है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, मैन विटेज नॉन पैरामीट्रिक ट्विन, जब नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, अगर हम नॉन पैरामीट्रिक में जाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, मैन विटने यू टेस्ट। क्वेश्चन आएगा विच इज नॉन पैरामीट्रिक ट्विन ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, आपने क्या जवाब देना है, मैन विटने यू टेस्ट आपने जवाब देना, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, दो ग्रुप है, इंडिपेंडेंट है, नॉट नॉर्मल है, तो मैन विटने। ओके, नेक्स्ट वन इज विल विलकॉक्स विलकॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, विलकॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, ठीक है। This test compares two related samples when data is non-parametric। ये क्या होता है कि दो related samples को कंपेयर करता है। अब अगर आप टी टेस्ट में देखेंगे वो कौन करता है, पेयर्ड टी टेस्ट, दो पेयर होते हैं ना। इट टेस्ट कंपेयर टू रिलेटेड सैंपल्स व्हेन डेटा इज नॉन पैरामीट्रिक, ठीक। एग्जांपल के लिए देखेंगे, कंपेयरिंग बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। नो पैरा, इसमें देखो पेयर टी टेस्ट में क्या है, यूज्ड व्हेन सेम ग्रुप इज मेजर्ड ट्वाइस, परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर। पर ये नॉर्मेलिटी के केस में, अगर नॉट डेटा इज नॉट नॉर्मल, देन वी नो विलकॉक्सन साइन टेस्ट है, साइन रैंक टेस्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, अल्टरनेटिव टू पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट जहां बोल दिया, जहां बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग बोल दिया, कंपेयरिंग बिफोर एंड आफ्टर बोल दिया, तो विलकॉक्सन टेस्ट यूज करेंगे अगर नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, ठीक है। चौथा है रैंक, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। दिस इज द ओनली टेस्ट हम कहेंगे जो कोरिलेशन फाइंड आउट करता है कि दो के बीच में क्या कोरिलेशन है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग रैंक्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वैल्यू। ये रैंक पे डिपेंड करता है इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वैल्यू। क्या करता है ये, मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जानेंगे आगे कैसे। व्हेन डेटा इज इन रैंक यूज स्पेयरमैन, जब डेटा रैंक में तो हमें क्या यूज करना है, स्पेयरमैन यूज करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया था, जब काई स्क्वायर या फिर मैन विटने हम कब करते हैं, जब हमारा अ, वैसे नॉर्मली क्या नॉमिनल ऑर्डिनल के केस में, चलो ऑर्डर में तो रैंक हो ही गया ना, ठीक है। व्हेन डेटा इज इन रैंक यूज स्पेयरमैन, जब हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, डेटा इज ऑर्डिनल, रैंक, डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो सबके लिए। यू वांट टू चेक रिलेशनशिप, यू वांट टू चेक व्हाट, रिलेशनशिप, कोरिलेशन। अब इसमें भी वैल्यूज आती है, जैसे +1 आती है, -1 आती है, जीरो, जीरो मतलब नो रिलेशन, +1 मतलब +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, -1 परफेक्ट नेगेटिव। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ठीक है। चलो, अब एक पीवाईक्यू देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर ऑफन मोर एफिशिएंट कंपेयर टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और पैरामेट्रिक टेस्ट, इट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है। हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर मोर एफिशिएंट, बल्कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं ना, वो ज़्यादा हमारे एफिशिएंट होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से। तो ये सिचुएशन हमारी गलत होती है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल। हाँ, ऑब्वियसली बात है, नॉमिनल ऑर्डिनल पे ही हम नॉन पैरामेट्रिक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो ये इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे भी पूछ सकता है कि गुडनेस ऑफ, जैसे गुडनेस ऑफ फिट अगर क्वेश्चन में देखे तो आपको पता है काई स्क्वायर टेस्ट पे आपने टिक लगा, ठीक है। That's it for today. I hope you liked it. I hope you understood what non-parametric test is. ठीक है। जैसे एक क्विक रिव्यू देखेंगे तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या करता है कि रिलेशनशिप ऑब्जर्व्ड
और एक्सपेक्टेड के बीच में रिलेशन है, और बेसिकली इसका डिफरेंस क्या है, उसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट या फिर मैन विटने को कैसे याद रखेंगे, नॉन पैरामेट्रिक ट्विन ऑफ टी टेस्ट, ठीक है। विल्कॉक्सन साइन टेस्ट को अल्टरनेटिव टू पेयर टी टेस्ट, पेयरमैन रैंक कोरिलेशन को जब हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करनी है, जब हम एक्चुअल वैल्यू को नहीं बल्कि रैंक्स को कंपेयर करते हैं, क्रुशल वॉलिस टेस्ट को अल्टरनेटिव टू अनु, अच्छा हाँ ये तो भूल ही गया मैं, हाँ क्रुशल वॉलिस टेस्ट, दिस टेस्ट कंपेयर्स मोर देन टू ग्रुप्स व्हेन डेटा इज नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, एनोवा क्या करता है कि मोर देन टू ग्रुप, तो ये क्या है, नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू एनोवा है, क्या है, क्रुशियल वॉलिस टेस्ट, कंपेयरिंग इनकम लेवल्स ऑफ 3 सिटीज, तो दो से ज्यादा होगी तो हम क्या यूज करेंगे, क्रुशियल वॉलिस टेस्ट, प्रोवाइडेड हमारा डेटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। हाँ, तो अब 5 हो चुके हैं, आई होप यू अंडरस्टूड इट, इफ यू डिड, यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स गाइड।